गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपको मेकअप आर्टिस्ट बनना है? कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे रुके, कैसे सब कुछ मैनेज होगा, क्या चूज़ करना सही रहेगा, क्या नहीं? आपको तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स होते ही होंगे। सो आज के इस वीडियो पे मैं कुछ डाउट्स आपको क्लियर करूँगी। सो लेट्स नॉट वेट फर्दर एंड वॉच। सबका पहला सवाल ये रहता है कि कैन आई बी अ मेकअप आर्टिस्ट? यस, ऑफ कोर्स यू कैन। अगर आप में इंटरेस्ट है, डेडिकेशन है, आपकी इच्छा है सीखने की और आप खुद का बिजनेस सेट करना चाहते हो, अपनी खुद की पहचान बनाना चाहते हो, तो फॉर श्योर आप इस लाइन में जा सकते हो। सेकेंड डाउट सबका ये रहता है कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस लाइन में जाने के लिए। बेसिकली हर एक एजुकेशन सेंटर या फिर एकेडमीज में वो लोग ये पूछते हैं कि आप लोग ने 10th पास किया या नहीं। अगर आपने 10th पास किया, यू आर मोरली एलिजिबल टू लर्न मेकअप एंड हैव अ सर्टिफिकेट एंड कंटिन्यू डूइंग दैट। बट अगर आपने 10th पास भी नहीं किया होगा पर आप नॉर्मली सीखना चाहते हो, बाद में फ्यूचर में आप उसको ग्रो कराना चाहते हो, तो फिर भी आप सीख सकते हो। और अगर आपको इस इंडस्ट्री में थोड़ा सा स्टेबल पोजीशन बनाना है, तो आई विल सजेस्ट कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, उसके बाद अपने पैशन को परस्यू करो। तीसरा डाउट सबका ये रहता है कि क्या वो एलिजिबल है, उनका एज एलिजिबल है ये सब सीखने के लिए। फॉर श्योर अगर आप एक हाउसवाइफ हो, ओल्डर वुमेन हो, या फिर आप एक नॉर्मल टीनेजर भी हो, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप फॉर श्योर इसको परस्यू कर सकते हो इन फ्यूचर। फोर्थ डाउट ये रहता है कि इस करियर को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए। तो बेसिकली इस करियर को स्टार्ट करने के लिए आपको इंटरेस्ट और डेडिकेशन चाहिए फर्स्ट मोस्ट। क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट और डेडिकेशन ही नहीं रहेगा, एक टाइम के बाद आप चीज़ करते जाओगे पर आप बोर होने लगोगे और फिर आप उसको बीच में ही छोड़ दोगे। सेकेंड होता है इन्वेस्टमेंट। अगर आप एक बार सोच रहे हो कि इस करियर पे जाना है, तो आपको अपना टाइम सब कुछ इन्वेस्ट करना होगा और डेडिकेटेडली पूरा अच्छे से सीखना होगा इसे। थर्ड है फाइनेंस। यूजुअली हर एकेडमीज में एक नॉर्मल बेसिक कोर्स के लिए भी, चाहे वो ब्यूटी हो, चाहे वो कॉस्मेटोलॉजी हो, चाहे वो हेयर स्टाइलिंग हो, आपको 50,000 से अबोव रखना पड़ेगा एक बेसिक कोर्स के लिए। क्योंकि अगर आप जाओगे, ज्वाइन करोगे, एडवांस दोगे, कहीं कहीं पे पेमेंट ऐसा होता है कि आप लोग को पहले से ही सारा पेमेंट करना होता है, फिर आप वो जगह रहोगे, जाना ना रहेगा, ट्रैवल एक्सपेंस रहेगा, तो ऑलमोस्ट आपका 50,000 तो पेमेंट में ही चला जाएगा। उससे भी ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अभी तो आपने फाइनलाइज कर लिया है कि आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, पर आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं इसको बूस्ट कैसे करूँ, क्योंकि अभी फाइनेंस भी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा टाइम भी हम नहीं दे पाएंगे, दूसरे शहर जाके एक बहुत अच्छे से एकेडमी में जाके इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, बहुत एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी, यूजुअली लोग ऑनलाइन मेकअप क्लासेस भी देते हैं। आप इंस्टाग्राम में या फिर एनी अदर प्लेटफॉर्म में जहाँ पे भी आपको जिनके मेकअप वीडियोस पसंद आ रहे, चाहे वो यूट्यूब ही क्यों ना हो, जहाँ पे भी उनके मेकअप वीडियोस आपको पसंद आ रहा है, वो वीडियोस देख के सीख भी पाओगे। अगर वो लोग कुछ ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वो भी ज्वाइन कर पाओगे। इससे ये होगा कि आप घर बैठे सर्टिफिकेट भी अर्न कर पाओगे, नॉलेज भी गेन कर पाओगे। नॉर्मली लोगों का ये डाउट रहता है कि उनका हैंड्स ऑन बहुत अच्छा है, वो लोग मेकअप पहले से बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्या उनके लिए एक सर्टिफिकेट नेसेसरी है इस इंडस्ट्री में आने के लिए? यस, अगर आपको इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है या फिर उसके पर्क्स इंजॉय करने हैं या फिर खुद को एक एस्टेब्लिशमेंट देना है अपने नाम का, तो एक सर्टिफिकेट आप लाइफ में बनवाओ और अच्छे से सीख के वो सर्टिफिकेट फ्रेम करवाना। कुछ लोग अभी जॉब को परस्यू कर रहे हैं, उनके वर्क को फोकस कर रहे हैं, स्टिल दे वांट टू बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट, अपने पैशन को भी फॉलो करना चाह रहे हैं। क्या वो 2 in 1 कंटिन्यू कर सकते हैं? क्या वो हॉप कर सकते हैं इन बिटवीन? अगर वो एक सीरियस जॉब में है पर वो हॉप करना चाहते हैं मेकअप आर्टिस्ट के लिए, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी, दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको टाइम मिलता है मेकअप सीखने के लिए, आप वो टाइम बीच में दे सकते हैं। अगर आपको मेकअप सीखने के बाद आपको ये क्लैरिटी आती है कि नहीं, मैं अपने पैशन को अच्छे से खींच सकती हूँ, मुझे अभी जॉब की उतनी नेसेसिटी नहीं है और मैं बाद में जॉब को कंटिन्यू कर सकती हूँ, तो आप दोनों बैलेंस कर सकती है। वरना आई विल सजेस्ट कि अगर आप एक सीरियस जॉब में है तो आप उनको ही कंटिन्यू कीजिए एज अ हॉबी। आप बीच बीच में किसी से नॉर्मल 1 डे क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस जो आपको पसंद है उनकी क्लासेस ले सकते हैं। लास्टली सबका डाउट ये रहता है कि क्या एक नॉर्मल कोर्स करने के बाद, चाहे वो बेसिक या फिर एडवांस हो, उसके बाद सिर्फ बिजनेस ही एक क्राइटेरिया बन जाता है इस करियर के लिए? क्या क्लाइंट हैंडलिंग ही आपका करियर बन जाता है? सो आई विल से नो। आफ्टर कंप्लीशन आप अपने सर्टिफिकेट का बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। सर्टिफिकेट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो मेकअप आर्टिस्ट जॉब के लिए, मेकअप एडवाइजर जॉब के लिए, प्लेटफॉर्म मेकअप आर्टिस्ट के लिए।
प्लेटफॉर्म मेकअप आर्टिस्ट उसे कहते हैं जो लोग रनवे मॉडल एंड हाई फैशंस को मैनेज करते हैं, एंड आप एक मेकअप एजुकेटर भी बन पाओगे। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मैं ऐसे ही डाउट क्लियरिंग वीडियोस लाती रहूंगी ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि इस लाइन में आप और क्या क्या सीख सकते हो। मेकअप रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स है वो आप क्लियर हो पाओगे। सो डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिनको भी मेकअप आर्टिस्ट बनना है या फिर उनको क्वेरी है कि कैसे क्या होना है सब, तो ये वीडियो उनके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल भी हो जाएगा। और आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिए ताकि आप मेरे वीडियोस मिस ना करें। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।